आज हम चर्चा करेंगे एक जिज्ञासु के द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में। जिज्ञासा करना हमारे सत्य सनातन धर्म में स्वीकार्य है, निषेध नहीं। यहाँ यदि आपके हृदय में कोई शंका उठती है तो उसके निदान के लिए आप पूछ सकते हैं, आप लिख सकते हैं और मुझे सहर्ष स्वीकार है, मैं आपको प्रति उत्तर दूंगा, इनके समाधान करने की चेष्टा करूंगा। हमारे यहाँ प्रश्न उठाना पाप नहीं, हमारे यहाँ प्रश्न उठाना, मनोरथ करना, भगवान को जानने समझने की इच्छा करना श्री भगवान को, संतों को अत्यधिक सुहाता है, अत्यधिक सुहाता है। ये भैया, इनका नाम है आदित्य, ये लिख रहे हैं कि जब नियति में पहले से ही तय है और कर्ता श्री भगवान है तो किसी व्यक्ति को पाप और पुण्य का फल क्यों मिले। देखिए, उमा दारु जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। सबको चलाने वाले, इस सृष्टि को बनाने वाले ही हैं, परंतु ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो ईश्वर का अंश है वो स्वाभाविक आनंदमय है, मल रहित है, अविनाशी है, स्वाभाविक सुख की राशि है। वह अपने सुख ढूंढने के लिए सो मायावश भयउ गुसाई, बंधउ कीट मरकट की नाई। अपने सुख प्राप्ति के लिए भांति भांति के प्रयोजन करने लगता है। अब आई आपकी बात नियति की। नियति अर्थात भाग्य। भाग्य पहले से बनाया हुआ है, बना हुआ है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इस प्रकृति में, इस जगत में पूर्व जन्मों में जो भी पाप पुण्य व्यवहार किए हैं उनके अनुसार भाग्य इस जन्म में तय है। अब जब भाग्य तय है तो वह होना ही है। तो बात बस यही समझ लीजिए, होना है, करना नहीं है। यदि कुछ होता है वह भाग्य से होता है, परंतु आप होने के बजाय करने लग जाते हैं तो आपको भोगना पड़ेगा, आपको पाप पुण्य लगेंगे। भाग्य से होता है, किया नहीं जाता, परंतु यदि आप मनोरथ रख के करते हैं, चेष्टा करते हैं और अपने प्रयोजन जैसे भी हो बनाते हैं और फिर सिद्ध करने के लिए, इनको सिद्ध करने के लिए उपक्रम करते हैं, तो आपको पाप पुण्य लगेंगे। हमें यह जीवन मनुष्य देह बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से मिला है, ये कर्म योनि है। यहाँ नए कर्म करना, नए कर्म करने में मनुष्य को स्वतंत्रता है। वह अपनी स्वतंत्रता का लाभ उठाकर शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों कर सकता है, और जैसा भी करेगा, जो जस करई सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो उसे अपने कृत कर्मों का फल मिलेगा। देखिए, देवता, दानव और पशु पक्षी, जलचर, थलचर आदि यह सब भोग योनियां हैं। इन्हें कर्म दोष नहीं लगता, इन्हें भाग्य के अनुसार फल मिले हुए हैं, परंतु मनुष्य योनि में भाग्य भी है और कर्म करने की स्वतंत्रता भी है। अतः स्वतंत्रता के कारण नए कर्म करने पर शुभ और अशुभ फल मिलेंगे।
अतः हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी नियति में तय है, ये तो होना है। जो होना है वह होगा, जो होना है वह होगा, परंतु जो कर सकते हैं वह अवश्य करेंगे। इसलिए सदा शुभ रखिए, शुभ करिए और महाराज सुखी हो जाइए। सुख समृद्धि का एक ही उपाय है कि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अतः सुमति रखिए, सुमति के प्रभाव में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होगी। जय जय श्री राधे श्याम।